इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले ये देखना है कि इसमें से कुछ सेम चीज़ कुछ नज़र आ रही होगी आपको, वो ये है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। तो जो आपको सेम चीज़ नज़र आती है आपने उसको लेट कर लेना होता है। लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो इसकी जगह पे मैं y रिप्लेस कर दूंगा, इस पूरी जगह पे भी y आ जाएगा और आगे +4 एज इट इज़, इसकी जगह पे भी y आ जाएगा और आगे +6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वेयर y6 6y 4y एंड 4 6 24। ये आपके पास 10y हो गया और आगे आपके पास 21। इसमें आप पेयर मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो 7 और 3 पेयर बनता है। इसमें से y कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, y +7 और y +3। इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपका आंसर y में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो x के अंदर था, वेरिएबल x था। तो आखिर में जो y है जहाँ जहाँ आ रहा है आप दोबारा से एक्स स्क्वेयर प्लस 5x पुट कर दें, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो ये आपका अब कंप्लीट आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये चीज़ सिमिलर आ रही है, तो इसको अब आप लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वेयर -4x इज इक्वल टू वाई, और इसकी जगह पे आपने y पुट कर देना है। यहाँ भी y आ गया और इधर भी y। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, वाई स्क्वेयर और फिर y -1 के साथ मल्टीप्लाई -5। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे आप तो 4 और 5 पेयर बनेगा जो मल्टीप्लाई होकर 20 बने। और जिस तरह पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि आपको दोबारा भी रिप्लेस करनी होती वैल्यू जो आपकी ओरिजिनल आपने पहले हटाई थी, तो एक्स स्क्वेयर -4xy है तो y की जगह पे आपने एक्स स्क्वेयर -4x लिखते हैं दोबारा। पिछला क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो गया था, जो पिछला हमने पार्ट किया था जब आपने वैल्यू रिप्लेस की यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अंदर मज़ीद मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है और इसके अंदर फार्मूला लग रहा है। तो इसको आप मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी होगी वहाँ आप करेंगे। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग 5 1 ज़ा 5 आपका पेयर बन रहा है, 5 और 1। ये आपके पास ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए आपके पास x है, बी आपके पास 2 होगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, बीच में -2ab। इसके अंदर से आप कॉमन निकाल लें, ये आपके पास फॉर्मूला अब कंप्लीट हो गया। तो आप इसको a - b होल स्क्वायर में लिख देंगे, a - b होल स्क्वायर। ए आपके पास इधर से, बी आपके पास यहाँ से। इसमें x - 5 कॉमन है, वो निकाल लिया, बाकी क्या बचा x+1 और x-2 स्क्वायर। ये आपके पास अब कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुई।
इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखना है कि जो आपके पास x+4 x+5 x+3 इनके आखिर में जो नंबर्स दिए हुए हैं, जितना 2 है, 3 है, 4 है और ये 5, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा बनेगा, यानी कि दो पेयर्स बन जाएंगे ना आपके पास, तो कौन से नंबर्स ऐड होके सेम आंसर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ और इन दोनों को ऐड करूँ कि तो क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? इसका आंसर 5, इसका आंसर 9, तो नहीं आ रहे। तो फिर मैं आप चेंज करूँगा पेयर्स, पहले को मैं आखिरी के साथ करके देखता हूँ और सेकंड वाले को थर्ड के साथ। तो 5 और 2 7, 3 और 4 7, तो ये पेयर्स और इनका आंसर सही आ रहा है 7। तो अब मैं क्या करूँगा, x+2 को मैं लिखूँगा x+5 के साथ, क्योंकि इनका आंसर सेम आ रहा था, 7 आ रहा था और सही आ रहा था। और इसी तरह x+3 और x+4 को मैं एक साथ लिखूँगा बाद में यहाँ, और -15 एज इट इज। अब क्योंकि ये पेयरिंग मैं कर चुका हूँ ऊपर, तो अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ, आपस में ना इनको ना कर दें। तो x² + 2x + 5x + 10, और इसी तरह x+3 और x+4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 4x + 3x + 12। यहाँ से आप ऐड कर दें इनको तो 7x + 10 आ जाएगा। यहाँ भी आपके पास 7x + अब ये जो क्वेश्चन आपका अब ये आपने बनाया है, ये आपका क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट से अब मैच हो रहा है कि आपके पास ये चीज़ सेम आ रही है। तो अब आप इस चीज़ को लेट कर लें, लेट x² + 7x, और आगे ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए हैं इसके। इसकी जगह y रिप्लेस कर दें, y + 10, y + 12। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 12y + 10y + 120, ऐड हो गए 22, और ये आप सब्ट्रैक्ट कर दें कि 15 तो 105। अब 105 की फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि कौन सा पेयर बनता है। सबसे पहले शायद 3 से हो जाए और उसके बाद 5 और फिर 7। 15 7 पेयर बन रहा है। 15 और 7 को अगर आप करें ऐड करें तो 22 बनता है, और मल्टीप्लाई करके तो 105 ही आएगा। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग का पूरा प्रोसेस था, ये मैंने कर लिया। अब मैं आखिर में y की वैल्यू पुट कर दूंगा जो हमने ऊपर लेट की थी, x² + 7x। तो x² + 7x, और यहाँ भी x² + 7x। ये दोनों अब आगे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकते। अगर यहाँ आपके पास 8 होता तो हो सकता था, क्योंकि 5 3 का पेयर बनता है ना 15 का, लेकिन वैसे ये फैक्टराइजेशन मज़ीद नहीं हो सकती, तो यही आपका आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो पेयरिंग है वो बहुत ऑब्वियस है, इसमें आपको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पेयर बनेंगे। -5 और +4 आपके पास -1 आता है, और इसी तरह +6 और -7 आपके पास तब भी -1 आता है। तो जिस तरह लिखे हुए हैं वैसे ही आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना। x+4 x-5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x² - 5x + 4x - 20, और x+6 x-7 के साथ मल्टीप्लाई। इसको सब्ट्रैक्ट करके -x लिख दिया,
इधर भी सब्ट्रैक्ट करके माइनस एक्स। ये चीज़ आपकी सेम आ गई, तो इसको हम लेट करके ख़त्म करके इसकी जगह पे आप लिख देंगे y। तो y माइनस 20, y माइनस 42। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर माइनस 42y माइनस 20y प्लस 840 माइनस 504। इनको ऐड कर दें तो आपके पास माइनस 62y आ जाएगा, और बाद में 840 में से आपने जब 504 निकाल लें तो आपके पास 336 आता। अब 336 की आपने फैक्टराइजेशन करनी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला जो हम काम करते होते हैं। इसको नहीं पता मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे कर की जाती है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाई हुई है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे की जाती है। तो इसके अगर पेयर बनाएं तो 16 और 21 नहीं बनता, 7 3 21, 21 42 8 ये भी नहीं बनता, तो 8 24 2 42 42 4, ये भी नहीं बन रहा। इस मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में अभी ट्राई करके देख रहा हूँ कि कहाँ से पेयर बन जाएगा। इसको देखें, 3 6 6 12 24 48 48 7, ये भी नहीं बनता। टू 3 को अकेला छोड़ के बाकियों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 2 14, 28 56 और 6, ठीक है, ये पेयर बन गया। 7 को आपने टू से, यानी कि 7 को आप इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 4 2 8 8 7 56, और बाकी ये जो दो नंबर्स रह गए 3 2 6, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 62 आ जाए। तो वाई स्क्वायर माइनस 56y माइनस 6y। अब जो y की ऊपर वैल्यू दी हुई है वो आपने रिप्लेस कर देनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें मज़ीद भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है दोनों केसेस में। यहाँ आपके पास 56 बनता है 8 7 सब्ट्रैक्ट करके 1। 6 के केस में आपके पास 3 2 बनता है और सब्ट्रैक्ट करके 1। तो वो आपने उसी तरह करना, और यहाँ क्योंकि -1 है तो बड़ी वैल्यू के साथ जाहिर सी बात है माइनस का साइन लगेगा। और ये आपका आंसर अब जाके कंप्लीट हुआ फैक्टराइज करके। ये आपके फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और यहाँ मैंने सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला जो प्रोसेस होता है वही किया इन दोनों पे। कॉमन लिया और यहाँ से फिर x-8 बाहर निकाल के x+7 लिख दिया। यहाँ x-3 बाहर निकाल के बाकी x+2 बचा, वो मैंने नीचे लिख दिया। इसके पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि
आप अगर पेयरिंग करेंगे तो आपने ऐड करना है, पेयर्स बनाने के लिए ऐड करना होता है। तो यहाँ आप जो मर्ज़ी पेयर बना लें, 3 का 2 के साथ और 1 का 6 के साथ, जो मर्ज़ी ऐड करके देख लें। आपकी जो 2 पेयर्स होंगे कभी भी जब ऐड करेंगे आप उनको, वो बराबर नहीं आएँगे 2। तो आप जो मर्ज़ी ट्राई कर लें, नहीं आएँगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा डिफरेंट काम करेंगे। वो ये है कि आपने जो पेयरिंग करनी है वो बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 1s आर 2, 3 6 18। ये एक पेयरिंग होगी, लेकिन अभी बराबर नहीं आया तो मैं अब पेयर चेंज करूँगा। 1 3s आर 3 और 2 6 आर 12। ये भी सही नहीं आया पेयर। पहले को आखिरी से, दूसरे को तीसरे के साथ। तो 1 6 आर 6, 2 3s आर 6। यहाँ आपके पास नंबर बराबर आ गए हैं। तो आपको यानी कि x+1 को x+6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x+2 को x+3 के साथ। तो पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ ताकि जिस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है वैसे उसी ऑर्डर में मैं लिख दूँ। और x+2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा x+3 के साथ। और आगे आपके पास -3x² एज इट इज़ आ गया। ये एक पेयर और ये एक पेयर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह x+2 और x+3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको मैं पहले लेके आ रहा हूँ। इसकी वजह आपको मैं बता दूंगा बाद में। इसी तरह यहाँ भी जो आपकी कांस्टेंट टर्म है 6, इसको मैं शुरू में ले आया, और ये जो 5x ऐड करने के बाद आया इसको मैं बाद में। अब उसकी वजह यही है कि आपने जो ऊपर अभी पेयरिंग की है उसमें 6 आ रहा था आपके पास, जो कॉमन आ रहा था दोनों में। यहाँ आपके पास वो कांस्टेंट वाली टर्म आ रही थी आपके पास, और इसी चीज़ को अब आपने लेट करना है और इसी की जगह अब आपने y रिप्लेस करना है। तो x² + 6 की जगह पे अब मैं y रिप्लेस कर, तभी मैंने इनको एक साथ लिखा है ताकि मैं यहाँ से आपको नज़र आए कि यह x² + 6 है। और इसकी जगह पे अब मैं y लिख दूँगा, y + 7x, y + 5x और आगे -3x²। इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो y² + 5xy + 7xy + 35x² -3x²। अब इसको आप एक्स वाई वाली टर्म्स को ऐड कर दें और 7 और 5 आपके पास 12 हो गया, और 35 में से 3 निकालें तो आपके पास आ जाएगा 32x²। 32 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, आपके पास 8 और 4 का पेयर बनता है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग बेसिकली हम कर रहे हैं। तो 8xy + 4xy, तो इसको आपने ब्रेक कर दिया इन दो में, और आगे 32x² एज इट इज। इन दोनों में अब आप कॉमन देखें क्या चीज़ कॉमन आपके पास आ रही है। तो इसमें आपके पास y कॉमन है, अंदर y + 8x बचा। यहाँ आपके पास 4 और x कॉमन है, 4 का टेबल है और साथ में x। तो यहाँ भी आपके पास y + 8x बचा। y + 8x ओवरऑल कॉमन, बाकी क्या बचा, y + 4x। ऊपर आपके पास y की वैल्यू जो अब आपने पहले रिप्लेस की थी, अब आप दोबारा से इसको पुट कर दें, x² + 6। तो इधर भी x² + 6, इधर भी x² + 6।
और आखिरी जो स्टेप होगा वो आप इसको अरेंज करके लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म फिर से। इसी तरह यहाँ भी आपके पास एक्स स्क्वायर के बाद 4x आएगा और उसके बाद 6। इसमें मज़ीद कोई मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो नहीं रही, अगर होनी होनी होती तो फिर आपने लाजमी करनी थी इसके अंदर, लेकिन यहाँ नहीं हो रही तो आप इसको यही आंसर छोड़ दें।